आप तो इनके पास रहते हैं महाराज जी, आपने चर्चा के द्वारा कहीं पता किया इनसे कि कितने समय हो गया घर छोड़े हुए, इनका कितना समय हो गया? इनको तो काफ़ी 6-7 साल हो गए घर छोड़े। 6-7 साल हो गया। और जवानी होगी 20 साल की उम्र होगी उस समय, 18-20 साल, 15-16 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। अच्छा। हाँ। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास फिर से गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, राधा रानी की नानी का नाम क्या था? मुखड़ा देवी। जिन भक्तों ने सही उत्तर दिया है उनका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूँगा और अगले वीडियो में ही प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्योंकि अभी समय मेरे पास बहुत कम है। मैं इस समय प्रियाकुंड पे खड़ा हुआ हूँ। बरसाना का जो सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र स्थान है प्रियाकुंड। ये आप देख रहे हैं, ये राधा रानी का प्रियाकुंड है। इसमें हमारी लाडली जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, इसलिए इसका जल पीला हो गया और पीला होने के कारण इस कुंड का एक नाम पीली पोखर भी है। मैं इसके किनारे पे खड़ा हुआ हूँ, आपको पता है। और एक ये पेड़ दिखा दो प्रभु, हम एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूंगा कि इन्हीं पेड़ों के नीचे यहाँ संत निवास करते हैं। सामने देखिए, ये महाराज जी बैठे हुए हैं हमारे। जय हो महाराज जी, राधे राधे, राधे श्याम। और मैं आइए महाराज जी का सत्संग तो आपको सुनाऊंगा कैसे। और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं खाली हाथ आया हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने हाथों में कोई ना कोई भेंट सामग्री रखते हैं। लेकिन लगभग हमने काफ़ी देर से महाराज जी से खूब निवेदन कर लिया कि हम आपको कुछ भेंट कर दें, परंतु महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कंबल चाहिए, ना मुझे फल चाहिए, ना मुझे कोई राशन चाहिए, ना मुझे कोई दक्षिणा चाहिए। लेकिन सोचा कि जब ऐसी विभूति है तो क्यों ना आपको दर्शन करवाया जाए। तो आइए महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी क्षमा करना, अपराध गोविंद। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी यही सामग्री है आपके पास पूरी? बोलो बोलो उन्हें बोलो। महाराज जी आप बंगला समझते हो क्या? तो आप इधर आ जाओ महाराज जी। बिल्कुल नई अवस्था है महाराज जी की तो अभी। हाँ, कम उम्र में बहुत त्याग है। अच्छा। हाँ। ये इनके पास कुछ सामग्री नहीं। महाराज जी मैं ये आपकी आवाज आ जाएगी इसमें। हाँ, इतनी छोटी उम्र में बहुत त्याग है इनका। अच्छा। हाँ, फलाहार, ये बहुत सालों से फलाहार पे रहते हैं। सिर्फ बहुत सालों से फलाहार करते हैं? हाँ, बहुत सालों से फलाहार करते हैं। और बस सामग्री देखो आप, एक कंबल पड़ा है। इधर आ जाओ प्रभु, ऐसे महाराज जी को दिखा दो। एक कंबल है और एक कंबल, बाकी कुछ नहीं है। इसमें एक थैला सामान जो फल खाने के लिए रहते हैं, जो आप जैसे भक्त लोग आते हैं। हम नहीं महाराज जी, हम नहीं महाराज जी। उन्हीं के ऊपर इनका चलता है बस। तो महाराज जी का सर्वी कहाँ से? ये महाराज जी है नवद्वीप से, बंगाल से। नवद्वीप से? हाँ। तो महाराज जी फिर ऐसे पेड़ों के नीचे क्यों विराजमान है? बस नहीं, वो के आश्रम में वो रखना नहीं चाहते, बस खुले में भक्ति करे। राधा रानी की भक्ति यहाँ बहुत प्रसन्नता से होती है। वातावरण देखिए कैसा है यहाँ का। तो महाराज सर्दी में यहीं रहते हैं? सर्दी 12 मासी, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, 12 मासी यही रहते हैं। पूरी सर्दी अभी यहाँ ये इसमें निकल गई, पूरी बरसात भी यही निकल गई, अभी गर्मी भी यही निकल जाएगी। पेड़ों के नीचे रहते हैं? बस पेड़ के नीचे। वो तिरपाल है, वो तिरपाल हम ऊपर से ओढ़ लेते हैं, समझो। आप ही यहीं रहते हैं महाराज जी? हाँ, मैं भी यही रहता हूँ। मुझे तो कल ही पता लगा आपके बारे में कि आप प्रियाकुंड पे ऐसे रहते हैं महाराज जी। मुझे पता ही नहीं था आपके बारे में। यही रहता है, आप भी ऐसे रहते हैं? बस ऐसे ही। हमें पसंद है आश्रमों में रहना, है खुले में रहना अच्छा लगता है। यहाँ क्या फायदा मिलता है महाराज जी ऐसे रहने यहाँ से? अपने मन से, प्रसन्न मन से भजन होता है, मन प्रसन्न रहता है, भजन बढ़िया से होता है, बस बाकी कुछ नहीं। तो महाराज जी भजन करने का बस यही एक तरीका है? हाँ, भजन करने के तो अन्य तरीके, सेवा भी करो तो भी भजन होता है। भजन करने के अन्य तो खूब तरीके, लेकिन हम यहाँ जो भजन करते हैं एकांत में, यहाँ एकांत मिलता है, एकांत में बढ़िया भजन होता है। तो महाराज जी कहाँ, जन्म स्थान कहाँ है आपका? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से महाराज जी? हाँ। तो कितना समय हुआ है ब्रज में आए हुए आपको? ब्रज में आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल? एक साल पहले कहाँ थे आप? 1 साल पहले मैं चित्रकूट में था। चित्रकूट में थे आप महाराज जी? चित्रकूट में था, कुछ दिन यहाँ था, शुक्ल तीर्थ में था। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ चित्रकूट रहे महाराज जी आप? चित्रकूट। कितने साल रहे चित्रकूट? चित्रकूट में 1 साल 18 महीने था, समझो। 18 महीने? हाँ, 18 महीने। तो महाराष्ट्र महाराज जी कब छोड़ा आपने? महाराष्ट्र मैंने छोड़ा 2011 में। 2011 में? तब से भ्रमण ही करता हूँ, कुछ चलते रमते रामते हम। महाराष्ट्र तो महाराज जी एक बहुत हाई प्रोफाइल जगह है, हाई प्रोफाइल, चमक दमक वाली दुनिया है वहाँ।
चमक दमक है, पैसों वाली दुनिया है। पैसे वाली दुनिया है। क्या करे, वो पैसा भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी पैसों से। तो फिर ये रहस्य कैसे समझ में आया आपके कि ये भूमि ऐसी नहीं है और यहाँ चलना चाहिए हमको, ये तो कैसे वहाँ मर्जी नहीं है, बदला? बस ऐसे ईश्वरी कृपा हो गई कुछ, तो भी समझ लिया कि बस इसमें कुछ नहीं पड़ा है, चलो। तो फिर घूमते घूमते निकल गए। पहले हम प्रयागराज में गए थे, अच्छा। प्रयागराज से फिर अयोध्या में गए, अयोध्या से फिर चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से फिर सीधा बरसाना आ गए। शादी विवाह नहीं हुआ था आपका? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ महाराज जी? बवाल ही नहीं कुछ पीछे। हम करें बवाल है? कुछ बवाल नहीं, बाबा ही है बस। तो महाराज जी फिर तो हम बवाल में फंस गए, हमने शादी विवाह किया है। अरे नहीं, वही गृहस्थ में रहकर भी अच्छा रहता है, लेकिन हमें पसंद नहीं था, हमने नहीं की। अब जी बोलो महाराज। महाराज जी कुछ दो शब्द बोलो ना अपने श्री मुख से आप। महाराज जी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। कितनी उम्र होगी महाराज जी की अभी? 25 साल होगी। 25 साल की उम्र। आप तो इनके पास रहते हैं महाराज जी, आपने चर्चा के द्वारा कहीं पता किया इनसे कि कितने समय हो गया घर छोड़े हुए, इनका कितना समय हो गया? इनको तो काफ़ी 6-7 साल हो गए घर छोड़े। 6-7 साल हो गया। और जवानी होगी 20 साल की उम्र होगी उस समय, 18-20 साल? 15-16 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। अच्छा। हाँ, वो वहाँ रहते थे पहले, नवद्वीप में रहते थे गंगा किनारे, और वहाँ से फिर बाबा वहाँ से कहाँ चले गए? निरंतर भजन में, निरंतर भजन, 24 घंटे भजन। पूरे दिन भजन करते हैं? भजन पूरे दिन करते हैं, रात में भी थोड़ा 1-2 घंटा सो लेते, फिर और भजन कर लेते। अच्छा। हाँ, ज़्यादा सोते भी नहीं, कुछ नहीं। महाराज जी फल वगैरह कोई कहाँ से आता है इनके पास? मान लो बस ऐसे आप जैसे भगत लोग आते हैं वो दे देते। महाराज जी डेली कहाँ से आ जाएगा? डेली आ जाता है कोई ना। राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है, राधा रानी किसी ना किसी को भेज देती है। डेली आ जाते हैं फल? डेली आ जाते हैं, कोई ना कोई फल देता है, कोई दूध दे जाता है। इनका स्वास्थ्य भी कुछ ऐसा लग रहा है जो कितना कमजोर है ये। ये तो फलाहारी है ना, और फल भी ऐसे कितने भी नहीं खाते, लिमिटेड है उनका, थोड़े ही फल खाते हैं बस। महाराज जी अन्य क्षेत्र पे क्यों नहीं आते कभी? ये नहीं, अन्य क्षेत्र में मतलब भोजन ही नहीं करते ना। नहीं, फल की व्यवस्था करवा देंगे इनके लिए वहाँ। वो तो घूमते नहीं है, कहाँ यही बैठते नहीं है? नहीं, बस परिक्रमा लगाने जाते हैं। परिक्रमा जाते रोज? हाँ, डेली परिक्रमा लगाते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं, रास बिहारी की दर्शन करके सीधा यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, बस इतना है, इसके अलावा कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं जाएंगे भी नहीं। तो इनके फल की सेवा हमें दिला दो आप, मतलब जैसे महाराज जी की इच्छा, मैं क्या हो। महाराज जी से पूछ लेना जब भी ये बोले आपसे हमारे वीडियो के बाद, इनके लिए आप डेली आश्रम से फल ले आया करो महाराज जी वहाँ से, या मैं कोई दुकान वाला बता दूँ आपको पास में, यहाँ उससे आप उधर से आए। आप तो भ्रमण करते हैं, कभी कभी जाते हैं। हाँ, तो आप इनके लिए फल ले आए वहाँ से। यही कोने पे दुकान वाला है मंजू फल वाला, मैं उनसे बोल दूंगा महाराज जी। जैसे महाराज जी बोले वैसे, अगर महाराज जी बोले ले आओ तो मैं ले आऊँगा, आपको बोल दूंगा। भजन में हो, भजन में महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके माँ बाप इनको ढूंढते नहीं अब कहाँ ये बोल के निकले घर से। इनके 3 भाई है, वो अच्छे प्रोफाइल वाले हैं, सिविल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है इनके भाई। अच्छा। हाँ, इनकी माता जी है, पिताजी का देहांत हो गया, माता जी है, तीनों भाई हाई प्रोफाइल है। महाराज जी पढ़े लिखे होंगे? हाँ, महाराज भी पढ़े लिखे। अच्छा है। महाराज जी ये सारे ग्रंथ पढ़ने हो गए, भागवत जी पढ़ा उन्होंने, गीता जी का पठन हुआ। अच्छा। हाँ, सारे बंगला में सारे ग्रंथ पढ़े हुए। फिर तो महाराज जी बताओ ना, आप ही बताओ ना हमें महाराज जी, हम कैसे करें गृहस्थ में? हम लोग ज्वाला में जलते हैं कलयुग की में, इससे कैसे बचा जाए महाराज जी? गृहस्थ में भजन कर लो बस, भजन से तो सब होता है। भजन तो बड़ा मुश्किल है, समय नहीं मिलता महाराज जीविका चलाने के उद्देश्य से। चलते फिरते भजन कर लो, उसी में सब चलते फिरते राम नाम ना, राम नाम, राधा नाम लो, कोई भी नाम ले लो, चलते फिरते भजन होता है, उसी में तो सब होता है। और गृहस्थी के लिए तो बहुत बढ़िया है, गृहस्थ आश्रम चला के अगर भजन करोगे तो दोनों में सब हो जाएगा। भजन के लिए समय नहीं मिलता महाराज जी। समय नहीं, चलते फिरते जहाँ जाओगे, काम में भी राम है, काम करते करते राम राम बोलोगे तो भी बस हो जाएगा। भजन करने के लिए कहाँ समय की जरूरत नहीं है। कितना भजन करना चाहिए? कितना भी
जितना आप कर सकोगे उतना कम है, जितना करोगे उतना कम है। जैसे हम भोजन करते तो सोच के थोड़ी करते कि इतना ही करना चाहिए, पेट भरे तक करते, वैसे भजन भी मन भर, जितना मन भरे उतना कर लो। जिसमें मन भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा, उतना भजन कर लो। महाराज जी कुटिया क्यों नहीं बनाते आप कोई? कुटिया हमें पसंद ही नहीं, कुटिया में रहना या आश्रम में रहना भी पसंद नहीं, खुले में अच्छा लगता है। हम जहाँ भी रहे खुले में रहे। तो बारिश आ गई तो कैसे करोगे आप? बारिश आएगी तो हम तिरपाल है, वो तिरपाल ऊपर से ओढ़ लेते हैं। भाई पानी तो आएगा नीचे से? नहीं आएगा, उतना क्या हो रहा है, दूसरे दिन सूख जाएगा। हमेशा बाहर ही? बाहर। कितना समय हो गया आपको सड़क में महसूस होती है? यहाँ के 1 साल जैसा आया जब से भाई यहीं सो लेते हैं। बड़ा मुश्किल है महाराज जी, सर्दी कितनी भयंकर पड़ी है, सांप बिच्छुओं का डर महाराज जी कुछ भी नहीं है, कुछ सर्दी का भी कुछ नहीं हुआ। सांप बिच्छू अभी तक आए ही नहीं, कभी देखे ही नहीं हमने, यहाँ भी नहीं देखे। वहाँ चित्रकूट के जंगलों में भी कभी सांप का दर्शन नहीं हुआ या बिच्छू का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, कभी नहीं हुआ। वहाँ भी मंदाकिनी के किनारे सोते थे, फिर पीछे जंगल में गए, जंगल में सोते थे, वहाँ भी कभी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ भी सब तो राधा रानी है, वही रक्षा करती है सब, वही सब पवाती है, सबको देती है जो चाहे वो। फिर भी बहुत मुश्किल है महाराज जी, राधे श्याम। कुछ मुश्किल है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। फिर भी मुश्किल कुछ भी नहीं है महाराज जी। हथेली पे जान रखी हुई है आपने? नहीं, भजन में ऐसा कुछ नहीं लगता। भजन करोगे तो सारा दिन निकल जाएंगे और सारे दिन अच्छे लगेंगे। हथेली पे जान नहीं, कुछ जान का ये तन जाएगा, जैसे कपड़ा बोले वैसा, ये तन जाएगा तो दूसरा तन मिलेगा, नवा तन मिलेगा। जाएगा तो सही, तन तो छोड़ना पड़ेगा महाराज जी। तन छोड़ना ही पड़ेगा। कपड़ा फटा हो या पुराना हो तो बदलते हैं ना, वैसे तन भी छोड़ेगा तो नवा तन मिलेगा, उसमें भक्ति कर लेंगे। और क्या है? आप में इतनी हिम्मत महाराज जी कैसे आई, कैसे छोड़ दिया संसार आपने? बड़ा मुश्किल है छोड़ना तो उसे। कुछ छोड़ना मुश्किल नहीं है, बस इतना याद रखो कि बस हमारा कुछ नहीं है, ये बस भजन जो कर रहे हैं आत्मा के लिए कर रहे हैं। और आत्मा ये तन की फिर चिंता मत करो, क्योंकि ये तन जाएगा तो दूसरा तन मिलेगा, उसमें भजन करो। फिर भी ये रहस्य कैसे समझ में आया, कब समझ में आया आपके महाराज जी? ये तो राधा रानी, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो सपने देखते हैं, मेरी अच्छी नौकरी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी होगी। सपने देखो तो राधा रानी के मिलने के सपने देखो, बाकी क्या सपने देखना। जब आप गृहस्थ में थे महाराज जी तब भी तो कुछ वहाँ सपने देखे होंगे आपने? कुछ नहीं देखे हमने, तो बस भजन करते रहे थे। इतना भजन नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं मन नहीं लगता था। अच्छा, निकल पड़े घर से। पढ़ाई लिखाई की थोड़ी बहुत? पढ़ाई लिखाई हाँ थोड़ी बहुत जानते। तो माता पिता ने कैसे आने दिया घर से आपको? माता पिता के ध्यान के बाद निकले हम। अच्छा, माता पिता का ध्यान तो हो गया? हाँ, उनके ध्यान के बाद निकले। फिर तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। भाई था, भाई को बोल के निकले हम चल गए। अच्छा, तो भाई वगैरह वहाँ रहेंगे, सब रहते होंगे? सब है, पता नहीं। आप जैसे निकले हैं तब से गए नहीं हम। कोई संपर्क नहीं उनसे? नहीं, क्या संपर्क करें, कोई किसी का नहीं होता। अकेला आया है, अकेला ही जाना पड़ेगा। बस जो साथ आएगा वो अपने साथ भजन आएगा, बाकी कुछ नहीं। अगर हो जाए दर्शन तो दर्शन साथ में आएगा, वही भक्ति साथ में आएगी, बाकी कुछ साथ में नहीं आएगा। इसलिए मोह क्या करना है, ना पैसा साथ में आएगा, ना भाई साथ में आएगा, कोई साथ में नहीं आएगा। साथ में नहीं आएगा, पर हमारे अंदर से मोह क्यों नहीं निकल रहा है महाराज जी? निकलता है भजन के माध्यम से ही मोह निकलता है, बाकी कुछ नहीं। आप जितना भजन करोगे उतना मोह अपने आप छूट जाएगी। वो छूट गया मतलब सब हो गया। ये देखो हमारे बाबा कैसे, हाँ, कितना दुबला पतला स्वास्थ्य हो रहा है इनका। कुछ मोह है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता है, तेज है चेहरे पे। हाँ, तेज है चेहरे पे महाराज जी। और लालच नहीं है, ना पैसा कोई लालच नहीं है। मैंने कितना निवेदन किया है इनसे, कुछ लेने के लिए चाहिए, ना फल चाहिए, कुछ नहीं। आप दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं। वैसा मांगते भी नहीं किसी को। इनके लिए थोड़े से फल तो ले ही लेना आप महाराज जी, क्योंकि आज महाराज जी आज राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी आपने कि थोड़े से फल ले लेना इनके लिए। ये कहाँ रख दो, हम लेंगे। नहीं रख, आप रख ना महाराज जी, ये थोड़ा सा तो ले ही लेना आप, क्योंकि ये आवश्यक होता है। ये हम खाली हाथ नहीं फल है, जाते। आप पैसे रख दो ना महाराज जी, नहीं, ये तो महाराज जी हम खाली हाथ नहीं जाते, किसी के पास अपराध होता है। ये नहीं, कुछ अपराध नहीं है। हमने आपको बोला था कुछ मत ले आओ, कैसा यहाँ सब कुछ मिलता है। और आप महाराज जी एक दक्षिणा मैं आपको भी दूंगा। नहीं, ना ना ना, नहीं महाराज जी, ना महाराज जी, नहीं महाराज जी, खाली हाथ नहीं, कृपा मत करो गोविंद। आप इतना तो रहने दो, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं लाए आपके लिए महाराज जी। महाराज जी ऐसी आप कृपा करो ना गोविंद, ना ना
महाराज जी आप बात ना महाराज जी नहीं, ये मेरे प्रेम के लिए रख लो आप, मेरे प्रेम के लिए। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खाली हाथ नहीं गई आपके पास। अपराध होता है खाली हाथ जाना संतों के पास। कुछ अपराध नहीं, हमने आपको कहा था कि कुछ मत ले आओ, सब मुझे कुछ है। पता है आपने खूब मना किया, आपके आशीर्वाद से, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही। आपके व्रतजनों से आशीर्वाद से इतना है कि बस सब कुछ है, भजन में हो रहा है, मिल रहा है, जो चाहिए वो समय से पहले मिल रहा है। हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता होता है, स्वयं राधा रानी को पता होता है। वो स्वयं समय से पहले देती है हमें, किस चीज़ की जरूरत है वो हमें तो पता है नहीं, लेकिन उन्हें पता है। वो बराबर पहले हाजिर कर देती है, जो भी चीज़ चाहिए वो पहले दे देती है हमें। क्या दे दिया आपको? ऐसा सड़क पर सो रहे हैं आप, कुछ सामान है सड़क नहीं पे तो आप- हम हमारी मर्जी से सो रहे। उन्होंने तो हमें अच्छे अच्छे आश्रमों में जगह दी, कुटिया बनाने के लिए बोले थे, सब आए थे यहाँ, लेकिन हमने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। वो तो राधा रानी ने दिया था हमें, लेकिन हमने मंजूर नहीं किया। नहीं कुटिया चाहिए। मिली थी आपको? हाँ कुटिया मिली थी, वहाँ कोठी मिली थी बड़ी बढ़िया है, पेट्रोल पंप के बगल में, वो उसे भी हमने मना कर दिया। वहाँ रहोगे तो फैन चाहिए, लाइट चाहिए, ये सारी सुविधा और भौतिक सुविधा से दूर रहना चाहिए। ये नैसर्गिक जो सुविधा है जो भगवान ने उपलब्धि कराई है, निसर्ग ने उपलब्ध कराई है, इसमें अच्छा जीवन रहता है। और भौतिक सुविधा में जाओगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे। हाँ, उनके अधीन तो हो ही जाता है। आधीन हो जाओगे तो आप भजन नहीं कर पाओगे। उसमें जाओगे लाइट चली जाएगी, पंखा नहीं घूमेगा, गर्मी लगेगी, आप भजन नहीं करोगे, उसकी आदत हो जाएगी आपको। यहाँ तो 12 मासी है, रात दिन 24 घंटे एसी जैसा पंखा चलता है, ऐसा बढ़िया हवा है, शुद्ध हवा है। ये तो आनंद अलग है अगर इसकी अनुरूप जिया जाए तो। हाँ, निसर्ग के साथ जीना सीखोगे तो बाकी भौतिक जीवन से दूर रहोगे आप। भौतिक जीवन में कष्ट है, नैसर्गिक जीवन जगोगे तो कोई कष्ट नहीं, उसमें आनंद ही आनंद मिलेगा। इससे बढ़िया आनंद मिलेगा जंगलों में जाओगे तो, जंगलों में। हाँ, इससे बढ़िया आनंद मिलेगा। वहाँ तो आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, परेशान करने वाला कोई नहीं आएगा, कोई बढ़िया आनंद लो। वहाँ थोड़ा सा अगर किसी कुटिया में रहोगे, थोड़ा पानी आ रहा, या हम खुले में भीग जाओ, आनंद लगेगा। बारिश खुल जाएगी, कपड़े अपने आप सूख जाएंगे, बढ़िया लगेगा। इसमें कोई नहीं, ये जो निसर्ग ने दिया है इसका आनंद है। ऐसा आनंद हमें मिल सकता है क्या कभी? नहीं मिलने को क्या हो, आप लेते नहीं हो। आप तो भौतिक जीवन के पीछे पड़े हो, बस घर में जाओ, एसी चलाओ, फैन चलाओ, कूलर चलाओ, उसमें पड़े हो। थोड़ा बाहर निकलो, आपको मिलेगा। उससे दूर, थोड़ा उसे दूर करो और इसे अपनाओ, बहुत आनंद मिलेगा। प्राकृतिक सानंद को, प्राकृतिक सानिध्य को अपनाओ, उसे दूर करो, इसे अपनाओ, बढ़िया आनंद मिलेगा। इसमें जो आनंद है वो उसमें नहीं है। उसमें लाइन चली गई, अरे अंधेरा होगा, यहाँ तो बस चंद्रमा का प्रकाश रहता है, बढ़िया आनंद मिलता है, शीतल छाया रहती है। मतलब जी आप कह रहे हैं भजन करना चाहिए। भजन कैसा होता है, क्या होता है, किसे कहते हैं भजन? राम, कोई भी नाम जप कर लो, बस वही भजन हो गया। कुछ नहीं आता है तो पढ़ लो, गीता का ज्ञान ले लो, ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ो, उसमें राधा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ब्रह्मवर्त पुराण में पूरी जानकारी है राधा जी की, वो पढ़ लो, राधा जी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। गीता जी पढ़ लो, गीता जी में हमें कैसा जीना चाहिए वो सिखाया है, स्वयं ठाकुर जी ने सिखाया है। मानस का पाठ करो, पढ़ना आता है। अगर कुछ नहीं आता तो कुछ मत करो, राधा 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 जपते रहो, बस हो गया। भगवान को क्या चाहिए, नाम बच। जैसे हमें कोई याद करता है तो हमें उसके प्रति प्रेम होता है, हमारा कोई याद, तो वैसे हम भगवान को याद करें तो उन्हें भी हमारे प्रति प्रेम हो जाएगा। तो बस हमें क्या चाहिए, वो हमें प्रेम करे, इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो हमें प्रेम करने लगेंगे तो बस हमें सब कुछ मिलता रहेगा। किसी चीज़ से भागो मत, किसी चीज़ के पीछे भी मत भागो, और जो है वो निष्काम सेवा करो। स्वार्थ रख के अगर भजन भी करो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। स्वार्थ मत रखो, निष्काम भजन करो, उसमें जो आनंद मिलेगा वो किसी में नहीं मिलेगा। राधा 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 राधा। मन तो बहुत फंसा हुआ है हमारे संसार में महाराज जी। वो तो निकल जाता है, संसार है वो, गृहस्थी का वैसा होता है, लेकिन धीरे 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 निकल जाता है। उसके लिए पाठ करो। और महाराज जी ये स्वाध्याय वगैरह सुबह प्रातः काल जो हम पाठ आदि करते हैं, ये भी भजन ही माना जाता है? भजन ही माना जाता है ये। सुबह सुबह गीता, रामायण, भागवत कोई भी पढ़ो, वो भी भजन है। प्रभु का आसन लगा के बैठ के 1 घंटे, बस आसन लगा के बैठो, 1 घंटा बैठो, पाठ कर लो। लेकिन एकाग्र चित्त होकर पाठ कर लो, नहीं तो पाठ करोगे इधर उधर भटकोगे तो उसमें मज़ा नहीं है।
भजन है वो भी, लेकिन एकाग्र होकर ही भजन करो, इसमें ध्यान रहना चाहिए जो आप कर रहे हो उसमें। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी ही चला दो, इधर उधर नहीं देखते। वैसे जो पाठ कर रहे हो उसमें ध्यान लगाओ तो भजन हो गया, वो भगवान को अर्पित हो जाता है। और इधर उधर भटक आत्मा भटकेगी, चित्त भटकेगा तो उसमें मन नहीं लगा रहा है तो वो भगवान को अर्पित नहीं होगा। तो हम एक मन से नहीं कर रहे, मन से करना चाहिए। तो पाठ ही है, सुबह में जो पाठ करते हो वो भी होगा, संध्या आरती कर लो, आरती भी कर लो भगवान के, तो वो भजन होगा। जो भी कर लोगे मन सच्चे मन से, जैसे भी करोगे भगवान को, वो भजन होगा। कुछ भी पढ़ लो या नाम ले लो, कुछ भी ले लो, भजन होगा। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम क्यों नहीं छलांग लगा पा रहे, हम क्यों नहीं जी पा रहे, जी हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे संसार को। हम वहीं की हमें चिंता रहती है 24 घंटे। देखो संसार में जाओगे, मतलब जो सांसारिक है उन्हें तो चिंताएं रहती है, क्योंकि उनके पीछे वैसे रहते हैं काम। बीवी रहती है, माँ बाप की सेवा करनी होती है, बाल बच्चे रहते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है। उससे भी जो जो भजन करते हैं उसमें हो जो उसमें रह कर भी भजन करेगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्यागना ही चाहिए, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। जो गृहस्थ में रहो के भजन करोगे वो भी भजन ही है, बढ़िया भजन होता है। ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ त्याग दो और बनो बाबा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बाबा भी बनते हैं वो भी भजन नहीं करते, क्या ऐसा थोड़ी है? भजन तो हर जगह होता है। हमारा निष्काम बाबा है, भजन ऐसे 24 घंटे भजन करते हैं। हाँ, लगातार देख रहा हूँ महाराज जी। प्रसन्नता भी तो है, भजन का प्रमाण है ना। भजन का प्रमाण यही तो है, फिर प्रसन्नता। प्रसन्नता और तेज बता रहा है। हाँ, जो भोजन करेगा उसके चेहरे पे जो तेज नहीं होगा, ये बाबा के चेहरे। हाँ, हमारे चेहरे मुरझाए हुए महाराज जी बिना भजन के, और यहाँ देखो आंखों में एक मदोसी है। बस यही तो भजन की कृपा है। फिर जो भजन का फल मिलता है ये ऐसा ही मिलता है, और इतनी कम उम्र में। हाँ, ये तो आश्चर्य की बात है। घर वालों ने कैसे आने दिया इनको महाराज जी? वही तो, वो तो सब उनकी राधा रानी की कृपा है। देखो कम उम्र में घर त्याग दिया, कम उम्र में इतनी त्याग हो गया कि इतनी भक्ति कर रहे हैं। फिर भी घर वालों की कामनाएं रहती हैं महाराज जी पुत्र से, पुत्र से काम कि भाई ये बड़ा होगा, विवाह करेगा, वंश चलाएगा, पैसा कमाएगा, हमारी सेवा करेगा। वो लोग कामनाएं तो करते हैं महाराज जी। और फिर कोई जवान बच्चा घर से जा रहा हो तो छाती नहीं फटेगी? छाती तो फटेगी, लेकिन देखो आप सब उन्हीं कृपा से निकल गए। इस्कॉन से इन्होंने दीक्षा ली है, इस्कॉन में सेवा की है इन्होंने। अच्छा, हाँ, इस्कॉन भी छोड़ दिया? इस्कॉन हाँ वहीं से निकल आए यहाँ। अब तो असली जगह आ गए, असली जगह। ये लास्ट स्टेज है महाराज जी। बस ये ब्रज में वृक्ष के नीचे बैठकर निरंतर भजन करना, और इसके अलावा है क्या? इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। ये तो आखिरी स्टेज में है आप। ये आखिरी स्टेज है महाराज जी। ये तो एक स्टेप चढ़ के आए ना। इस्कॉन में थे, वहाँ से गए थे, वहाँ से एक मतलब एक स्टेप चढ़ते चढ़ते जो आखिरी स्टेप पे आखिरी मंजिल, ये आप मंजिल में आ गए, और यहाँ इतने आनंद से भजन कर रहे हैं। और इसके अलावा आप कहीं जाना भी नहीं है। कहीं नहीं जाते, मना कर दिया, कुछ चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं, और यहाँ से आप कहीं जाना भी नहीं, यहीं रहना है। बाबा महाराज को बोलो कुछ। है? महाराज जी कोई कल्याण का सहज उपाय सहज में कुछ बता दें तो आप उचित लगे तो आपको। आप भजन कर रहे हैं, भजन के माध्यम से महाराज जी कोई ऐसा अनुभव आपका कि हमें केवल एक कार्य बता दो कि बेटा ऐसा कर लो और उसी से कल्याण हो जाएगा। कोई नहीं भजन है महाराज जी, नहीं संकोच हो रहा है महाराज जी को। कोई नहीं भाई जी, भजन करने दो महाराज जी को, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। ठीक है तो महाराज जी कोई नहीं, भजन करने दो, कोई बात नहीं। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। कोई सेवा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जरूर बताएंगे। कैसी भी सेवा निसंकोच अपने बच्चे को बता सकते हैं आप। कोई बात नहीं, जरूर बताएंगे। जब भी आपका आदेश हो मुझे निसंकोच बता देना आप। और फल के लिए आपकी आज्ञा हो तो मंजू फल वाले को बोल दूंगा मैं,
वहाँ से आप महाराज जी के लिए कितना भी फल लेके आ सकते हैं कभी भी, कोई बात आपकी जब आज्ञा हो। नहीं। हाँ, जब महाराज जी बोलेंगे तब मैं इनके लिए ले आऊँगा। हाँ ठीक है महाराज जी, चलो राधे। ठीक है, राधे श्याम, दंडवत प्रणाम।